अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद अली और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अली सक्लेन रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को, जो कि ऑथराइज्ड डीलर्स ऑफ बैरिया टाउन है। अली सक्लेन के अंदर एज मैनी एज 22 प्रोजेक्ट्स आते हैं इन लाहौर एंड कराची, और उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है टू डिलीवर देयर प्रोजेक्ट्स बिफोर टाइम। मेरी ये जो वीडियो है वो एम्फसाइज कर रही है ऑन अ सेगमेंट ऑफ माई टारगेट मार्केट which is overseas Pakistanis living in GCC countries working at mid-managerial positions. इस सेगमेंट में मैं अपने आप को भी रिलेट कर सकता हूँ, सिंस आई वॉज बॉर्न एंड रेज्ड इन यूएई फॉर 31 years until I decided to relocate to Pakistan 2 years ago. और मैं यही सोचता हूँ कि इन केस मुझे अगर एक अच्छी गाइडेंस मिली होती अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, या कि मैं खुद ही एक इनिशिएटिव लेता डिग अप इंफॉर्मेशन ऑन these investment opportunities, then I would have placed myself in better financial position. खैर, ये सेगमेंट मैंने इसलिए चूज़ किया है क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी इज़ वर्किंग इन जीसीसी कंट्रीज़ एट मिड मैनेजर पोजीशंस, मतलब कि दे आर अर्निंग अ गुड अमाउंट ऑफ मंथली इनकम, जिसमें से दे कैन अफोर्ड टू डेडिकेट अ पार्ट ऑफ देयर मंथली इनकम इनटू सेविंग्स। अब हर महीने आप एक अच्छा खासा अमाउंट अपना डेडिकेट कर लो इनटू योर सेविंग्स, लेकिन सेविंग्स डज नॉट कम्पीट विद द इन्फ्लेशन रेट। वो महंगाई के साथ कभी मुकाबला नहीं करेगी सेविंग्स। तो दूसरा फैक्टर एक और भी आता है, करेंसी चेंजेस टू डॉलर, मतलब पाकिस्तानी रुपीस, सिंस इट इज़ नॉट pegged to dollars, there are frequent changes in Pakistani rupees to dollars. So it depreciates to dollars, sometimes it does appreciate also to dollar. लेकिन अब इन फैक्टर्स को ओवरकम कैसे किया जाए? हमारे प्रोजेक्ट्स पे आप इन्वेस्ट जब करेंगे, जो गेन हमारे प्रोजेक्ट से आएगा, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हमारे प्रोजेक्ट से आएगा, डेट विल ओवरकम दीज फैक्टर्स, दीज टू फैक्टर्स ऑफ करेंसी चेंजेस एंड इन्फ्लेशन in a way that it will not only overcome these factors, but it will yield you a good profit margin on top of that. In case जो हमें उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तानी रुपीस अप्रिशिएट्स टू डॉलर्स, जो कि हर पाकिस्तानी को उम्मीद करनी चाहिए कि पाकिस्तान तरक्की करो और इट अप्रिशिएट्स द रुपीस अप्रिशिएट्स टू डॉलर्स, तो उस सिनेरियो पे आपने फिर एक अच्छी तरह से हेज कर सकते हैं, एक अच्छी हेजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ जाएगी, सिंस यू विल इन योर इन्वेस्टमेंट टर्म यू विल बी इन्वेस्टिंग अ लोअर वैल्यू ऑफ डॉलर, and by the time you will get the returns, by the time you will get the gain, you will get the gain in a higher value of dollar. तो हमारे प्रोजेक्ट्स पे आप इन्वेस्ट करके ये दोनों फैक्टर्स को तो आप अवॉइड कर ही सकते हैं, ये दोनों फैक्टर्स को तो आप ओवरकम कर ही सकते हैं, प्लस यू विल ऑल्सो गेट अ गुड मार्जिन ऑन टॉप ऑफ दीज फैक्टर्स। ये एक रीज़न है हमारे प्रोजेक्ट्स पे इन्वेस्ट करने का। दूसरा एक और जो कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए एक स्ट्रेस फैक्टर बना हुआ है, एक सिक्योरिटी, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी इशू बना हुआ है, एक मेंटल स्ट्रेस बना हुआ है in deciding in UAE और सऊदी और एनी GCC कंट्री। उस फैक्टर के बारे में मैं आपसे अगली वीडियो पे बात करूँगा। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग ऑन द बेल आइकन एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद माई वीडियोज़। और कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिलेटेड टू आवर प्रोजेक्ट्स, पेमेंट प्लान्स या कोई भी और क्वेरी हो, प्लीज़ फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन द नंबर अपेयरिंग एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। अल्लाह हाफिज़ और ख्याल रखें।